हेलो दोस्तों, तो आज अरिहंत का चैप्टर वाइज इंडियन इकोनॉमी का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज सेकेंड चैप्टर का के बारे में एमसीक्यू कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर क्या होता है? तो इसका होगा बी आंसर, स्टडी ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम। Among the given option, study growth in real per capita income is an indicator of economic development. It is a measure of amount of money earned per person in nation and geographical region. It helps determining the average per capita income standard of living. ये हमारा जो नेशनल में जितना इकोनॉमी का अर्न करता है एक पर्सन, उसका एवरेज वैल्यू निकाल के बताया गया है। हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ग्रोथ? लिमिट ऑफ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट क्लब ऑफ रोम, इसका ये आंसर होगा। दिस कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ जॉय फेरेस्टर ऑफ मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज डिस्क्राइब इन वर्ल्ड डायनेमिक। इंक्लूसिव growth of world necessitate inclusive growth would necessitate, इसका होगा डी आंसर, ऑल दी अबव। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस सच एज एजुकेशन एंड वेल्थ। Inclusive growth necessitated development of infrastructure facility, revival of agriculture, एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देना, इंक्रीज सोशल सर्विस को भी ज़्यादा बढ़ा। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या कहने जा रहा है? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब चाहे किस तरह से विकास किया जाए, डेवलपमेंट को देखते हुए उसमें बेटर फैसिलिटी को उपलब्ध कराना। जैसे हो गया एजुकेशन को बढ़ावा देना, हेल्थ को बढ़ावा देना। एजुकेशन अगर डेवलपमेंट तो सिर्फ जैसे बना दिए, रोड बना दिए, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे ये सब बना दिए चारों तरफ, और बढ़िया कनेक्शन दे दिए। ये डेवलपमेंट का मेन मकसद नहीं होता है। इसका चारों तरफ विकास को हम लोग को बढ़ावा देना है। विकास मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग विकास में क्या करना चाहिए, जैसे विकास में हम लोग को ध्यान देना होगा कि किस तरह से गरीबी हट रहा है या नहीं, या सिर्फ रोड बन गया गरीबी हटा ही नहीं, तो इस तरह का मेन मकसद नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड, किसी भी मनुष्य का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो पहले के अपेक्षा अच्छा से रह पा रहा है या नहीं, क्राइम रेट कम होना, सबको अच्छा से हंसते खेलते रहना, पीस में पूरा शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये होता है इंक्लूसिव ग्रोथ में। इंक्लूसिव ग्रोथ इज ए कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विथ बेनिफिट इंकर्ड बाय एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो हमारे पास जैसा कि इकोनॉमिक्स में यही पढ़ाया जाता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हम लोग को इकोनॉमिक चैप्टर ही ये सब बताया गया है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही बनाया गया है इसीलिए कि हम लोग जान पाएँ कैसे
हमारा रिसोर्स लिमिट है, उस लिमिट रिसोर्सेज को भी कैसे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करने का बेहतर तरीका क्या है। जैसे हमारे पास पेट्रोल हो गया, उस रिसोर्स तो लिमिट है, ये नहीं कि इस तरह हम लोग नहीं कह सकते हैं कि पेट्रोल अथा पूरा अनलिमिटेड है। इसका कोई हर चीज़ का लिमिट है। जिस तरह अगर हम लोग जैसे घर में भी जैसे कोई कमाता है तो उसका लिमिटेड होता है। जैसे 500 रुपया कमाया, उसका लिमिट ही उतना है, और उसका जो ख्वाहिश है, चाह है, वो अनलिमिटेड है। सोचता है 500 रुपया कमाएं, इसी में हम फ्रिज ले लेते हैं, कूलर ले लेते हैं, इसी में हम पूरा बस उस ले लेते हैं, जहाज भी ले लेते हैं। इस तरह नहीं हो सकता, लिमिट है, एक लिमिट होता है रिसोर्सेज का जो कमाया हुआ है। उसको हम वही इकोनॉमिक पढ़ाता है कि एक लिमिटेड रिसोर्स को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके। 500 रुपया है तो उसमें हम लोग अच्छा से खाना खाते हैं, बढ़िया से स्कूल जाते हैं। ये नहीं कि हम लोग जहाज खरीद लिए, ये कर लिए, इस तरह से नहीं होता है। वही इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताया गया है। Inclusive growth is not expected to increase from which one of the following? इसका आंसर होगा ए, हाई ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। Among the given option, the high growth of national income can not be expected to increase inclusive growth। वही बताएं, जैसे बहुत सारा मनी बढ़ गया है, इससे तो हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग नहीं कह सकते हैं। जैसे लोगों के पास 1000 रुपया, एक साधारण मनुष्य के पास जो कमाता था 10 रुपया, वो 1000 रुपया कमाने लगा। इस तरह का हो गया, तो उससे हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। क्या अगर 10 रुपया ही कमा रहा है लेकिन वो अच्छा से रह पा रहा है। पॉलिटिकल जैसे डेमोक्रेसी का कहना यही है कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्ट ट्रू जस्टिस, सोशलिस्ट, ये सब को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का कहना है ये है कि हर एक व्यक्ति अच्छा से खुशहाल से रहे, ना कि पैसे बहुत सारा कमा गया और उसको क्राइम रेट ज़्यादा है। जैसे कोई रॉबरी हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई क्राइम कर रहा है और इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है, तो इसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं कर सकते। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज ए मल्टीपल डायमेंशनल concept of development with totality. It improve the ability of better education, health, employment opportunity, which improve infrastructure is main dimension of reduce poverty. इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा से अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो। इससे तो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगा और लोग अच्छा से रह पाएंगे। इंक्रीज इन absolute and per capita real GNP do not connect the high level of economic development if। इसका आंसर होगा सी, poverty and unemployment increase। Increase in absolute and per capita real gross national product economic growth do not cannot high level of economic development if poverty and unemployment increase। Economic growth is a conservative concept. It denotes the rise in
national actual level of output, whereas economic development is comparatively normative concept. It denotes the economic growth with enhanced of living standard. The most suitable measure of economic growth of a country is पर कैपिटा रियल इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ का परफेक्ट किससे मेजर किया जा सकता है? वो हो गया पर कैपिटा रियल इनकम। पर कैपिटा रियल इनकम के थ्रू ही या इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज इट्स पर कैपिटा रियल इनकम। इट मेजर द एवरेज इनकम अर्न बाय पर्सन इन given area specified year. It calculated the divide total income by total population. इसको टोटल इनकम हो किसी कंट्री का और उससे टोटल पॉपुलेशन के से डिवाइड करने से इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का निकलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इन ए कंट्री? पॉवर्टी रेशियो, पर पर्सन इनकम, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका होगा पर कैपिटा इनकम। Among of the following option, per capita income reflect the standard of living in a country. पर किसी भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो इससे पता चलता है कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हायर इन डेवलप्ड कंट्री, रिलेटिवली लेस इन डेवलपिंग कंट्री। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम एक्सीड बाय ईच पर्सन इन ए इकोनॉमी। द हाई पर कैपिटा इनकम हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना ज़्यादा इनकम पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा इनकम है उससे उसी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा। इन विच ईयर इंडिया इकोनॉमी हैज अचीव हाईएस्ट ग्रोथ? 2010 टू 2011। हाईएस्ट ग्रोथ कब अचीव कर पाया ज़्यादा से ज़्यादा? 2010 से 2011 तक। इसमें 10% ज़्यादा अचीव कर पाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? सोशल बिहेवियर। एमंग द गिवन ऑप्शन सोशल बिहेवियर इज ए नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ये सब इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, जैसे नेचुरल रिसोर्स, पावर रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स। Some of the major non-economic factors with significant impact on economic growth and social development are culture, religious role of family, class, tradition, social and political dependence. जो फैक्टर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो है रिलीजियस, कल्चरल, रोल ऑफ फैमिली, क्लास, ट्रेडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कौन सा फैक्टर जो नहीं है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट नहीं करता है? जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी, सेविंग रेट, यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें से क्वांटिटी कितना मनी रहना चाहिए ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं, डायरेक्टली डिनोट नहीं करता है।
quantity of money is not directly related to economic development. Economic development is different from economic growth. It consists holistical development of society and inclusive growth. Economic development is improved in living standard of people and improve the life efficiency. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग को बताता है कि किस तरह से कितना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, कितना साल वो ज़्यादा जीवित रह पाता है, कितना साल उसका एवरेज एज के बारे में बताया गया. Which among of the following is not major factor of economic growth? Technocrat and bureaucrat. Among the given option, technocrat and bureaucrat are not a major factor of economic growth. Economic growth comes from increasing the quality and quantity of factor of production, which labor, land, capital and entrepreneur. Nimrana, a model of suitable economic development, is located in Rajasthan. निम्रना मॉडल सुटेबल फॉर ये कौन सा मॉडल है? इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन मॉडल डेवलप इंडस्ट्रियल जोन इन वेरियस स्टेज ऑफ. अलवारा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में जो पड़ता है उसमें बताया गया है कि किस तरह का मॉडल अपनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए क्या होता है. जैसे हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. कोयला था, उससे बिजली बना रहे हैं, बहुत सारा चूल्हा जल रहा है. पहले तो ट्रेन भी चलता था कोयले से, और इससे बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहना ये है कि हम लोग किस तरह से रिसोर्सेज को ज़्यादा पीढ़ी तक चला सकें. ये नहीं कि हम लोग जितना सारा रिसोर्सेज है उसको जला के ख़त्म कर दिए, फिर आगे का पीढ़ी के बारे में नहीं सोचें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही कहना है कि हम लोग रिसोर्सेज को अगला पीढ़ी के लिए बचाए रखें और यूज करें. डिस्पाइट बीइंग ए हाई save money, capital formation may not result in significant increase in output due to high capital output ratio. एक जैसे कोई इकोनॉमी है, किसी देश का इकोनॉमिक है, वो ज़्यादा सेव करता है, ना कि वो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है. तो ये सही हो सकता है? ये नहीं सही हो सकता है. हाँ, इसका आउटपुट रेशियो हम कैसे निकालते हैं? डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन may not result in significant increase in output due to capital output ratio. इसका इस क्वेश्चन के बारे में कहना यही है कि जैसे अगर कोई भी देश का इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करता है, ये एक गलत राह पर ले जाता है. किसी भी देश के इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमें सेविंग नहीं करना चाहिए. मनी को सेविंग करने से मनी का वैल्यू जो कम हो जाता है और वो डेवलपमेंट को नहीं देख पाता है. वैल्यू अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर दिया मनी को और वो डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित के लिए खर्चा करना चाहिए. हम लोग जैसे कि देखते हैं बजट में भी, अगर गवर्नमेंट ने जब बजट लेकर आते हैं गवर्नमेंट, तो वो
वो बजट डेफिसिट में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने पर एम रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बजट को निकालते हैं उसका मेन मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकें, ज़्यादा के ज़्यादा लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए स्टेप बना सकें। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, बहुत सारा हाईवे ये सब डेवलप करता है, कनेक्टिविटी डिजिटलाइजेशन करता है। ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा मनी को लगाया जाता है, क्या क्योंकि आगे बढ़ सके और डेवलप कर सके। ये नहीं कि जितना टैक्स मिला उसको सेव करके रख दिए, बस तिजोरी में है, कोई काम का नहीं है वो, और उसका वैल्यू कम हो जाता है। Capital output ratio is measure of percentage increase in capital formation require of 10% increase in GDP. Capital output is a relationship between investment and resulting output over a period of time. It measure require production per unit and output. Which of the following can be said to be essential part of inclusive governance? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पार्ट है जो इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए एसेंशियल है। एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग कमेटी को लाया जाए। इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ में बढ़ावा दिया जाए। मिड डे मील स्कीम को लाया जाए। इसका सही आंसर होगा एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज ए रियल इन ए ऑल इकोनॉमिक DPC is a committee created as per Article 243 of the Constitution of India. A district level of planning at the district and below. Increase the government spending on public health. Increase public health expenditure 2.5 GDP. Midday meal scheme is a program nutrition support in primary education and is considered as a mean of mitigation the classroom hunger and all children below 14 years who enroll the school. देखिए अब कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में एसेंशियल पार्ट क्या है इंक्लूसिव गवर्नेंस का। जैसे प्लानिंग इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, बड़े लेवल पर तो पहले कार्य होता था जब गांधी जी का थॉट था कि हम लोग को डेवलप करना है पंचायत को। पंचायत डेवलप होगा तो सब उसका डेवलपमेंट पूरा इम्पैक्ट पूरा देश में पड़ेगा। पहले जो होता था सेंट्रल लेवल से ही बहुत सारा डेवलपमेंट फैक्टर को तय किया जाता था एक रूम में बंद करके। उससे किसी गांव के बारे में ज़्यादातर सोचते नहीं थे। वो डेवलपमेंट फैक्टर डेवलपमेंट किस तरह होना चाहिए पूरा देश का वो रूम में बंद करके बता दिए और उसी को कागज़ में लिख के और उसी को अप्लाई कर दिया। इस तरह नहीं होता है। गांधी जी का थॉट था कि डेवलपमेंट को एक ग्राउंड लेवल पर ले जाना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पूरा विलेज से होना चाहिए, विलेज से ही स्टार्टिंग। इसी तरह मिड डे मील स्कीम भी आया है, जैसे कि लोगों को एजुकेशन में बढ़ावा मिला। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन को अभी मिड डे मील स्कीम में ये क्या हुआ, एक गरीब का बच्चा भी जाता है और पढ़ लेता है। वहाँ से कुछ न्यूट्रिएशन भी उससे मिलता है, वहाँ खाना भी मिलता है। इससे एजुकेशन तो बढ़ा ही बढ़ा लेकिन पॉवर्टी लेवल भी बहुत कम हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड द फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? प्रमोट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब गवर्नमेंट भी अपना व्यू को ले जाके बताता है सबको, जैसे एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्री को कम करने का रहा है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये लोगों का लिए फाइनेंस उपलब्ध कराता है, जो गरीब लोग हैं उसके लिए फाइनेंस उपलब्ध कराता है, और एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है। लोगों को एजुकेशन अच्छा से मिल सके उसके लिए मिड डे मील स्कीम लेकर आए हैं, और फिर स्किल इंडिया प्रोग्राम भी जैसे कि लाए हैं, गवर्नमेंट लेकर आते हैं स्किल इंडिया नाम पर स्किल इंडिया प्रोग्राम, और फिर बहुत सारा स्कीम लेकर आते हैं जनधन योजना के और फिर बहुत सारा इंश्योरेंस को भी बढ़ावा देते हैं सरकार के द्वारा। यही इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है गरीब को, किसान लोन, और अगर किसी का फसल भी अगर वो अच्छा से चल नहीं रहा है तो उस फसल को भी बढ़ावा देने के लिए उसमें इंश्योरेंस के थ्रू गवर्नमेंट लेके आते हैं और लोगों को साथ देते हैं। इन इंडिया द इफेक्टिव गवर्नमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज एड पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प बैकवर्ड area, promoting micro small medium enterprises which will provide employment to many skilled or semi skilled workers, implement right to education, provide compulsory education children 14 below the 14-year age which enhance human development। जैसा कि ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया जा रहा है कि जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाता है, फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है, लोन अच्छे कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है कि ताकि वो अपना बिजनेस को बढ़ावा दे सके, उसमें लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। छोटी छोटी इंडस्ट्री खुल जाने से लोगों को, आसपास के लोगों को भी उसका रोजगार मिलता है। गवर्नमेंट को इस तरह के चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अच्छा। थैंक यू फ्रेंड। अब कल आगे से कंटिन्यू करते हैं।